तो एमपी में यानी देश के दिल में दाखिल होने वाले हैं राहुल गांधी और इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर में बोदरली गांव ये यात्रा पहुंच जाएगी। जोरदार स्वागत की तैयारी है, सांस्कृतिक स्वागत की तैयारी है। शाम को प्रियंका गांधी भी इस यात्रा के साथ जुड़ेंगी। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया, मध्य प्रदेश और गुजरात किसी भी पार्टी को मैसेज देने के लिहाज से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश और गुजरात दो राज्य, और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में यात्रा की एंट्री और इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। स्वागत की तैयारी से लेकर थीम तक मुकेश नायक थीम के प्रभारी बनाए गए हैं। हर दिन की एक थीम होगी, हर थीम के साथ यह यात्रा होगी। थीम बनाकर यात्रा। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत सांस्कृतिक तरीके से किया जाएगा। बंजारा नृत्य होगा, बुंदेलखंडी नृत्य होगा। बुरहानपुर का स्वागत से लेकर सत्कार तक, सत्कार से लेकर मेहमान नवाजी तक बुरहानपुर के जायके का भी जिक्र होगा। वासु लगातार बने हुए हैं। वासु, कितनी देर और? वासु, आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो कितनी देर और? उनकी जो गाड़ियां हैं जो फॉलो वाहन के रूप में एक जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उसके रूप में जो गाड़ियां आगे चलती है वो टारगेट ठीक हमारे सामने है। और इस वक्त जानकारी ये है कि फ्लैग एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है चलिए, संभवतः जैमर की वजह से वासु लगातार जानकारी दे रहे हैं। चूंकि प्रोटेक्शन के लिहाज से जैमर इत्यादि भी लगे हुए हैं, यही वजह है कि कुछ ऑडियो में दिक्कत जारी है। हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी की जोरदार स्वागत की तैयारी है। आखिर मध्य प्रदेश और गुजरात इतना जरूरी क्यों है? कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि एक निर्वाचित सरकार को गिराया गया, इस लिहाज से मध्य प्रदेश में मैसेज दिया जा रहा है। गुजरात में चुनाव भी है। गुजरात और मध्य प्रदेश भाजपा की जो दो बड़ी प्रयोगशाला हैं वो यही दो राज्य हैं। प्रयोगशाला के तौर पर मध्य प्रदेश थोड़ा 20 सीट ठहरता है, गुजरात 19 है, पर मॉडल का जब जिक्र आता है तो गुजरात मॉडल का आता है। यही वजह है कि इन दोनों जगह पर यात्रा को मैसेज देने की कोशिश, बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जाएगी। अभी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इस गांव से, इस बुरहानपुर सीट से कांग्रेस का जो पूरा परिवार है उसका एक कनेक्शन भी है। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, अब क्या तस्वीर बदल रही है? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। यात्रा से पहले और पीछे? अब बिल्कुल ये देखिए, जो सूचना हम तक अभी पहुंची है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं। फ्लैग एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो जो मध्य प्रदेश में फ्लैग एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। और राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो लगातार अनाउंसमेंट है वो चल रहा है। यहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बड़ी संख्या में देखेंगे आप यहाँ पे कांग्रेस के जो झंडे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के जो झंडे हैं वो यहाँ पे आपको दूर दूर तक यहाँ पे नजर आएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और राहुल गांधी के स्वागत के लिए जिस तरीके की तैयारियां थी वो यहाँ पे की गई थी। और मध्य प्रदेश की भी जो पूरी टीम्स हैं जो इस पूरी यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रही है वो यहाँ पर है। एक अपडेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। के मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है अभी? राहुल गांधी जी ने 7 बजे करेक्ट अपनी यात्रा प्रारंभ करने का निर्देश दिया था और आप देख लीजिएगा, घड़ी मिला लीजिएगा, 7 बजा हुआ है। और जो सैलाब आप देख रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल सैलाब रहेगा। तो अभी सर क्या अपडेट है? फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी हो चुकी है। फ्लैग एक्सचेंज मध्य प्रदेश से क्या कोई खास मैसेज देना चाहती है कांग्रेस? ललित, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में यहाँ पे जी प्लीज कंटिन्यू। एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ वासु। आप अपनी जानकारी देना निरंतर जारी रखें। आपके आजू बाजू बहुत शोर शराबा भी है, आप अपनी जानकारी निरंतर जारी रखें वासु।
बिल्कुल बिल्कुल ललित, देख सकते हैं आप कि राहुल गांधी की यात्रा जो है वो दाखिल होने के लिए मध्य प्रदेश में तैयार है। जो उनका डी होता है यानी कि एक सिक्योरिटी का घेरा होता है, 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, जिसमें सबसे पहले एसपीजी की सुरक्षा होती है, जो विशेष सुरक्षा दल है फिर उनकी सुरक्षा होती है, और फिर स्टेट पुलिस की सुरक्षा होती है। तो आपको यहाँ पे दूर दूर तक जो स्टेट पुलिस के जो जवान है वो नजर आएंगे। और अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से हम इस पूरी यात्रा की बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगले 8 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने। 2018 में कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाने में जरूर कामयाब हुई थी, लेकिन वो 15 महीने में सरकार गिर गई थी क्योंकि कांग्रेस टूट गई थी। अब भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले। देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश को राहुल गांधी कितना जोड़ पाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अक्सर इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आती हैं कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है, धड़ चलते हैं, गुट चलते हैं, नेताओं के अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरीके से राजनीति चलती है, अलग जाति अलग सियासी समीकरण है। तो इन तमाम समीकरणों के बीच मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा से कितना फायदा होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर भी मैं ललित इसके साथ आपको दिखाना चाहूंगा। महिलाएं, बच्चे यहाँ पे इस समय आपको खड़े हुए नजर आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पे राहुल गांधी के इंतजार में खड़े हुए। राहुल गांधी को देखने आई हैं आप? हाँ सर। कहाँ से आई हैं? गांव की रहने वाली? गाँव के। कितने देर से खड़े हुए आप लोग? अब 2 घंटे हो गए हम तो यहाँ पे। सुबह 6 बजे आए इसे। 6 बजे से आए। खुशी है राहुल जो गांधी? बुजुर्ग है उनसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी याद है उन्हें? हमारे गांव में आए राहुल गांधी। हाँ, आनंद हो गई, आनंद हो गई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा गांधी भी यहाँ पे आई थी बुरहानपुर में, याद है आपको? इंदिरा गांधी आई थी? हाँ, इंदिरा गांधी आई थी, यहाँ छोटी छोटी थी जब। देखा था इंदिरा गांधी को? हाँ, देखे। ये कहा जाता है कि इस गांव से, बुरहानपुर से गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों का एक कनेक्शन है। अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं। हाँ, अरे राहुल गांधी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं यात्रा में। आप देखने आई हूँ, उन्हें लंबा एक कनेक्शन रहा है राहुल गांधी की पीढ़ियों का, गांधी परिवार का। राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया। इस टाइम हम पब्लिक बहुत परेशान है। आज महंगाई बहुत हो गई है। नफरत जोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की यात्रा एक सार्थक जब भी होगी जब हम सब लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हमारी महिलाएं जो कह रही हैं हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है। मोदी जी ने महंगाई कर दी, चूल्हा जलाना। तो देखिए ये जो तमाम महिलाएं हैं इनका कहना है कि राहुल गांधी को ये देखने आई हैं। आप अपने मन से आई हैं, बुलाया गया है आपको? हम राहुल गांधी के लिए खड़े हैं। अच्छा, उनकी स्वागत करेंगे हम, और उसके लिए तो देखिए राहुल गांधी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। और थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट भी ललित इसलिए है क्योंकि एक समय वो भी था जब इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, और यही जो महिलाएं हैं, यही बुजुर्ग हैं, ये उस समय इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ इसी तरह से इसी बार पे खड़े हुए थे। क्योंकि देखिए इस पूरे रास्ते को दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, गेटवे ऑफ दक्षिण इस पूरे रास्ते को कहा जाता है। और यात्रा यहीं से दाखिल होके इस ओर यानी कि खंडवा, इंदौर, उज्जैन होते हुए अगले पड़ाव में उत्तर की ओर आगे बढ़ेगी यहाँ से यात्रा। तो ये गेटवे ऑफ दक्षिण है, इसलिए ये यात्रा बहुत खास हो जाती है। मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए भी ये यात्रा और भी ज्यादा खास हो जाती है। और पहली बार किसी हिंदी भाषी राज्य में, भाजपा शासित राज्य में राहुल गांधी की पदयात्रा प्रवेश करने जा रही है। तो अगर आप इन सभी समीकरणों को देखते हैं तो ये यात्रा देखने वाली भी होगी और चैलेंजिंग भी होगी कि जो माहौल एक नजर आया है राहुल गांधी के साथ। और ये देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे हैं। सर, मध्य प्रदेश पहला हिंदी भाषी राज्य जहाँ यात्रा पहुंच रही है, थोड़ा आगे चलने दीजिए। सर प्रियंका जी भी पहली बार यात्रा में आज नजर चलने आएंगे। दीजिएगा, अभी थोड़ा 5 मिनट चलने दीजिए। तो देखिए कांग्रेस के जो नेता, करूंगा 5 मिनट। कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके, व्यवस्थाओं को यहाँ पे संभाल रहे हैं और लगातार जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है, यहाँ पे जो कारवा है वो बढ़ता ही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, नेशनल लीडर्स हो, वो सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। विक्रांत भूरिया यहाँ पे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल जी आ रहे हैं, युवाओं के नेता उनको माना जाता है, कितना जोश है? जबरदस्त जो जोश है, इतना जोश है कि आज पूरी रात हम सोए नहीं है और आज इंतजार। मध्य प्रदेश से कोई बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं राहुल? जबरदस्त ठंड थी पर युवा इतनी बड़ी तादाद में
सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहा था, 6 बजे का समय रहता है, और यही बताता है कि आज मध्य प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त जोश है। भाई ललित जी पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा से क्या संदेश होगा, राहुल गांधी क्या संदेश देने वाले हैं? संदेश साफ है कि भाईचारा और जो प्यार है वो जीतेगा और नफरत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहला हिंदी भाषी राज्य है जहां पे यात्रा प्रवेश कर रही है, सफलता वही होगी या उससे बड़ी होगी? यहाँ पर जबरदस्त सफलता होगी, और जिस तरह से ये यात्रा सबका समावेश करती है, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का एक समावेश करती है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक जबरदस्त क्रांति लाएगी। और कहीं ना कहीं 2023 में उत्तर में पार्टी कैसा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है? 2023 में जिताकर कांग्रेस को, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पूरी यात्रा के बाद अगर देखा जाए तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये फायदेमंद होगा, कैसा रिस्पांस मिलेगा, और अभी जब आप लोगों से मिले तो क्या कुछ लोगों का फीडबैक मिला है? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब बीजेपी और सब लोगों का कहना था कि ये अपार भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, नहीं रोक पाया। और आज आप जब सामान्य व्यक्ति से आप जाकर बात करते हैं, वो ये बोलता है राहुल गांधी जी इस देश के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और वो जुड़ना चाहता है उनसे। हमने भी देखा है विक्रांत जी, कमलनाथ की जो रैलियां होती, सभाएं होती, बड़ी भीड़ उसमें पहुंचती है। राहुल गांधी के साथ भी एक जो भीड़ है वो नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी उम्मीद करते हैं कि वैसी दिखाई देगी, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, जो सभा वाली भीड़ होती है वो थोड़े समय के लिए आती है, पर जब व्यक्ति राहुल जी के साथ 25-25 किलोमीटर एक दिन चल रहा, मजाक नहीं है, अगर वो चल रहा है तो वो बिल्कुल कांग्रेस के बुजुर्ग नेता और युवा नेताओं के बीच हमेशा तालमेल की कमी है। जुड़ रहा हूं और इस लड़ाई में राहुल जी के और देश के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी एक यूथ फेस के तौर पे देखे जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी उन्हें बुजुर्ग नेता बनाती है, तो बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच, यूथ कांग्रेस के बीच, आपकी पीढ़ी के बीच और एनएसयूआई के बीच, यानी कि वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के बीच कितना तालमेल बन पाएगा सर? जबरदस्त तालमेल बन रहा है। आप देखिएगा, जिस राज्य से राहुल जी गुजरे उस राज्य में कितने भी लोग अलग अलग थे, ये आपस में टकराते, पर राहुल जी ने सबको एकजुट कर एक मंच पर लाया। बीजेपी कह रही है इससे नुकसान होगा कांग्रेस को यात्रा से। आ रहे हैं तो कोई भी अलग नहीं रहेगा, सब एकजुट होकर जो सबसे बड़ी ताकत है, जो विपक्षी होना चाहिए, वो उसका पूरा धर्म भी निभाएगी, और जो ये सामंतवादी ताकतें हैं, फासिस्ट ताकतें, इनको जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी तो यही कह रही है कि नुकसान हो जाएगा उल्टा आपको यात्रा से। बीजेपी को इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अब मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। कल टांटिया मामा के यहाँ पर राहुल जी की एक बहुत बड़ी सभा है आदिवासियों की। आज आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी का भी वहां समय बन, करीब 115 विधायक से आप 95 पे आ गए हैं मध्य प्रदेश में, और भी विधायकों के टूटने का डर है। ये जान रहे हैं कि इस यात्रा का जबरदस्त इंपैक्ट पड़ रहा है, जो जमीन तक बीजेपी को समझ में आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, कई अधिकारियों से मेरी बात होती है, आम जनता से बात होती है, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी इससे जो बची कुची है वो भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। अभी तो सर बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है अगर विधायकों के कंपैरिजन में बात की जाए, और एक हवा सी चली है मध्य प्रदेश में कि कुछ और विधायक वहां जा सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं। देखिए, ये सब अफवाह है, और मैं तो ये बोलता हूं कि जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है वो कांग्रेस के साथ रहे, जो देश के साथ रहना चाहता है और इस देश विक्रांत भूरिया को हम वो कांग्रेस के साथ रहे। राजनीतिक रूप से सक्रिय कब देख पाएंगे संगठन से इतर? विधायक अगर इधर उधर जाते उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इस बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि इनके अहंकार आ गया है, इनके नेताओं की वाणी में अहंकार आ गया है। वो जनता और सामान्य वर्ग से कोई भी तरह से सरोकार नहीं है उनका। यूथ कांग्रेस क्या सक्रिय हो जाएगी? विक्रांत भूरिया सक्रिय हो जाएंगे यात्रा के बाद, यात्रा के चलते? यूथ कांग्रेस लगातार सक्रिय, इतने डंडे खाए, आप ही ने कवर करा है, लगातार डंडे भी खाए, पानी की बौछारें। नेता के रूप में कब देखेंगे? विधानसभा पहुंचते हुए कब देख पाएंगे? और आगे इससे हमको और ऊर्जा मिलेगी, और बहुत बड़ा एक जो युवा वर्ग जो राजनीति से दूर रहता है वो भी युवाओं के साथ जुड़ेगा। ललित जी पूछ रहे हैं कि विक्रांत को हम विधानसभा में कब कवर करेंगे? ये तो देखो नियति है, जो जिसके नसीब में लिखा होगा वो निश्चित तौर पर होगा। कार्यकर्ता के रूप में जो मैं मेहनत कर सकता हूं पार्टी को मजबूत करने की, वो मैं कर रहा हूं। देखिए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हाँ, गोविंद सिंह को सुन रहे हैं हम अभी। ये यात्रा पूर्व भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार को जो कुरीतियां कर रही है, देश को बर्बाद करने का है, भाईचारे में विघ्न पैदा डालने का काम कर रही है। उनके नेतृत्व में पूरा जनसैलाब समूचे भारतवर्ष में गांव से किसान, मजदूर, व्यापार, नौजवानी
सभी लोग एक साथ निकल पड़े हैं और हम राज्य के नेतृत्व में आगे 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आदरणीय आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे नेता इस देश को बदलने के लिए निकले हैं, जनसैलाब आपके साथ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो भी इस प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हैं और अब महाराष्ट्र में आप वापस जाओगे, आप सही बोल रहे हो। आपको हमने A+ ग्रेड दिया था क्योंकि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की और उसका बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में और पूरे देश में गया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। जो डरता है वो हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य, हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं, बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। मतलब डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जहां भी हम चल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, रुद्रा। रुद्रा, बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा, देखो क्या एज है तुम्हारी? क्या उम्र है? हाँ, देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको। यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्र जो है, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो। अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो
मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो, शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं, इसने अपना सपना बना दिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 70 दिनों में मैं चल रहा हूं। हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने में उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है। केरला से यहां तक पोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। रेलवे उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए पहले। तो दूसरी बात ये है। और तीसरी बात, हमारी यहां बहनें हैं। आपका नाम क्या है? रीना पवार जी। आप एक बात मुझे एक बात बताइए। जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपए। आज क्या रेट है? 1200। तो 400 और 1200 रुपए में फर्क है। ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? मुझे ये बता दीजिए, ये किसकी जेब में जा रहा है? और पेट्रोल का दाम था 60 रुपए था, आज क्या है? 100 रुपए, 160 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है, ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है। किसकी जेब में जा रहा है? वही 3-4 उद्योगपति है, उन्हीं की जेब में जा रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं। भारत जोड़ो, डरो मत। दूसरा मुद्दा, बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा खड़ी है और श्रीनगर तक जारी। और तीसरा मुद्दा, महंगाई। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश में हम पहला कदम रखे हैं। आपसे बहुत बातचीत होगी, बहुत गले लगेंगे आपसे, किसानों की समस्या समझेंगे। हर प्रदेश में थोड़ी अलग होती है। जैसे यहां पे मैंने देखा, यहां पे केले के खेत थे, वहां पे कपास के खेत थे। तो हर किसान हर स्टेट में थोड़ा अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग होता है। हम 7-8 घंटे चलते हैं। आज थोड़े लेट हो गए, आज 7:20 हो गए। हम आमतौर से 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और 7-8 बजे तक हम चलते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है। और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात
तुरंत कान खोले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपकी मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो बहुत मजा आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान होगी और आप देखना, लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों युवा, बेरोजगार युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में चल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो राहुल गांधी को आपने सुना, कमलनाथ नजर आ रहे हैं, सांसद नकुलनाथ नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शुरुआत उन्होंने की, और रुद्रा भी आपको नजर आ रहा होगा, छोटा बच्चा जिसे बुलाकर उन्होंने इसकी शुरुआत की, सपनों के भारत की बात की। तो जोरदार स्वागत के साथ मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। शाम को प्रियंका गांधी भी यात्रा के साथ जुड़ेंगी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल, और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हर तस्वीर आप देख रहे हैं इस यात्रा से जुड़ी मध्य प्रदेश में। बोदरली से लेकर और यात्रा के राजस्थान में एंट्री तक हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ये एक यात्रा के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद ध्वज एक दूसरे को ट्रांसफर करने की प्रोसेस भी होती है। तो मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा।